जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब पूरी दुनिया आपको छोड़ देती है तब ईश्वर आपको खुद से मिलाने आता है। अकेलापन कोई सज़ा नहीं है, ये एक वरदान है। ये वो अवस्था है जहाँ इंसान भीड़ की आवाज़ों से दूर होकर अपने मन की सच्ची आवाज़ सुनता है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम झूठे रिश्तों से, दिखावे की दुनिया से और बाहरी अपेक्षाओं से आज़ाद हो जाते हो। अकेलापन तुम्हें बनाता है भीतर से। ये वो क्षण होते हैं जब आत्मा खुद को जानती है, चेतना जागती है और व्यक्ति भीतर से विशाल बनता है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेले होना मतलब भगवान का इशारा है कि अब तुम तैयार हो खुद से सबसे ऊंचे रूप को देखने के लिए। जो अकेले चल सकता है वही दुनिया को दिशा दे सकता है। भीड़ में चलना आसान है, पर अकेले चलने की हिम्मत किसी किसी में होती है। इसलिए अगर आज तुम अकेले हो तो मत घबराओ, तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि अकेलापन वो मंदिर है जहाँ आत्मा आत्मा से मिलती है और वहीं से शुरू होती है एक नई महान यात्रा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सत्य सुनाने आया हूँ जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा, जो आपको खुद से मिलवा देगा, जो आपको ये एहसास करवा देगा कि अगर आप आज अकेले हो तो आप सबसे बड़े सौभाग्यशाली हो। हाँ, आपने सही सुना, अकेला होना भाग्यशाली होने की पहचान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा समाज हमेशा हमें ये सिखाता है कि अकेलापन दुखद है, पर सच्चाई इससे ठीक विपरीत है। ये अकेलापन ही है जहाँ आत्मा से मुलाकात होती है, जहाँ आत्मबोध होता है, जहाँ जीवन अपने असली रंग दिखाता है। जब आप अकेले होते हैं तो दुनिया की आवाज़ें शांत हो जाती हैं और आपकी आत्मा की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देने लगती है। लोग कहते हैं कि अकेले मत रहो, उदास हो जाओगे, पर सच्चाई ये है, अकेलापन वो तपोवन है जहाँ आत्मा अपने आप को तराशती है। जैसे हीरे को चमकाने के लिए घिसना पड़ता है, वैसे ही इंसान को निखरने के लिए अकेलापन जरूरी होता है। जो लोग भीड़ में अपनी पहचान ढूंढते हैं वो बस नकली चेहरों के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन जो अकेले रहकर खुद को जान लेते हैं वो सच्ची पहचान बना लेते हैं। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें कोई दिखावा नहीं करना होता, ना कोई मुखौटा पहनना होता है, ना किसी के सामने साबित करना होता है कि तुम क्या हो। बस तुम होते हो और वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। भीड़ में खड़े होकर जोश दिखाना आसान है, लेकिन अकेले कमरे में बैठकर आंसू रोकना, मुस्कान लाना और फिर से खड़े होना, यही असली वीरता है। जिस दिन तुम अकेले रहना सीख गए उस दिन दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तब तुम्हारा सहारा लोग नहीं होते बल्कि खुद तुम होते हो। जो व्यक्ति अपने अकेलेपन में संतोष पाले उसे कोई लूट नहीं सकता। दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियाँ, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, स्वामी विवेकानंद हो, श्री कृष्ण हो, सब ने अपने जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर अकेलेपन को अपनाया है। क्यों? क्योंकि अकेलेपन में ही आत्मा अपनी भाषा बोलती है, वो भाषा जिसे दुनिया नहीं समझती लेकिन आत्मा पहचानती है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम खुद से बात करते हो,
तुम अपने विचारों की गहराई में उतरते हो, अपने डर से आमना सामना करते हो और अपने सपनों को गले लगाते हो। अकेलापन वो रास्ता है जहाँ इंसान अपने साए को भी अपना साथी बना लेता है। हर बार जब दोस्त ने पीठ दिखाई तो तुम्हारे अंदर का साहस तुम्हारे साथ खड़ा रहा। तो क्यों न उसी को अपना सबसे अच्छा मित्र मान लो। कल्पना कीजिए, अगर न्यूटन अकेले न होते तो क्या उन्हें गुरुत्वाकर्षण का नियम मिलता? अगर गौतम बुद्ध जंगलों में अकेले न जाते तो क्या उन्हें बोधि ज्ञान प्राप्त होता? भीड़ में मनोरंजन होता है, लेकिन अकेलेपन में निर्माण होता है। जो लोग अकेलेपन से डरते हैं वो जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, और जो लोग अकेले रहकर खुद को जान लेते हैं वो संसार को बदलने की ताकत रखते हैं। जब सब कुछ छिन जाए तब तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हें ये सिखाता है कि तुम्हारे पास अब भी बहुत कुछ है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी चेतना। जिसने अकेले रहकर जीना सीख लिया उसने संसार को जीत लिया। भीड़ के सहारे चलने वाले सिर्फ यात्रा करते हैं, लेकिन अकेले चलने वाला अपनी मंजिल बनाता है। क्योंकि जब तक तुम किसी पर निर्भर हो, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से या आत्मिक रूप से, तब तक तुम अधूरे हो। लेकिन जैसे ही तुम अकेले रहकर संतुष्ट होना सीख जाते हो, तुम्हारा अस्तित्व पूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति अकेलापन नहीं सह सकता वो कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। जो व्यक्ति अकेले रहकर भी मुस्कुरा सकता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझता है। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करना सीख जाता है वो रिश्तों में ईमानदारी, गहराई और आत्मसम्मान लेकर आता है। जब तक इंसान खुद से कटे हुए रहता है तब तक वो दूसरों में खुद को तलाशता है, और यही तलाश उसे बार बार टूटने पर मजबूर करती है। सच्चा प्रेम वहीं से शुरू होता है जहां तुम खुद से मिलने लगते हो, और वो मिलन अक्सर अकेलापन में होता है। अकेलापन तुम्हें आईना दिखाता है, तुम्हारी खूबियाँ, तुम्हारी कमियाँ, तुम्हारे डर और तुम्हारा साहस। जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपने भीतर की आवाज़ सुनते हो, और वहीं से एक नया जीवन शुरू होता है। तुम्हें तब समझ में आता है कि तुम्हारा मूल्य किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। तुम्हारा अस्तित्व अपने आप में पूर्ण है। न किसी की सहमति की ज़रूरत, न किसी की मान्यता की भूख। जब तुम खुद से प्रेम करने लगते हो तो तुम किसी और से भी बिना अपेक्षा, बिना स्वार्थ और बिना डर के प्रेम कर पाते हो। यही प्रेम सबसे सुंदर होता है, शुद्ध, स्वतंत्र और सच्चा। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, जो आत्मा में स्थिर होकर एकांत में साधना करता है वही परम शांति को प्राप्त करता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा, हे अर्जुन, तू अपना धर्म पहचान और अकेले खड़ा हो जा। सत्य की राह पर तुझे किसी की ज़रूरत नहीं। जब मन चुप होता है और संसार की हलचल थम जाती है तभी भगवान की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है। जो अकेले होकर टूट जाते हैं वो भीड़ में गुम हो जाते हैं, लेकिन जो अकेलेपन में खुद को संभाल लेते हैं वो अपनी नई पहचान गढ़ते हैं और इतिहास रचते हैं। अकेलापन एक गुफा की तरह है, बाहर से अंधेरी, डरावनी। अगर तुम उससे डर कर भाग गए तो जीवन भर उजाले की तलाश करते रहोगे, लेकिन अगर तुम उस गुफा में धैर्य के साथ बैठे तो भीतर से ऐसा प्रकाश निकलेगा जो पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। यही अकेलापन है, आत्मा से संवाद का सबसे पवित्र माध्यम। ये तुम्हें भीतर से मजबूत करता है, शांत करता है और जागरूक बनाता है। इसलिए जब भी जीवन में अकेलापन आए उसे शत्रु मत समझना। वो तुम्हारा शिक्षक है, तुम्हारा मार्गदर्शक है।
डरो नहीं, रुको, सुनो और खुद को फिर से जोड़ो, क्योंकि यही एकांत तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। अकेले होना कोई दुर्भाग्य नहीं है, ये संकेत है कि अब तुम्हारी आत्मा परिपक्व हो रही है। अब तुम दूसरों की मान्यता, सराहना और साथ के मोह से ऊपर उठने लगे हो। अब तुम्हें ये समझ आने लगा है कि तुम्हारी असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। तुम अब आत्मनिर्भर हो रहे हो, आत्मज्ञानी बन रहे हो और तुम्हारे भीतर आत्मबल की लौ जल रही है। शुरुआत में ये अकेलापन तुम्हें तोड़ेगा, डराएगा, पर ये टूटना अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। ये ईश्वर का संकेत है कि अब समय है स्वयं से मिलने का, अपने भीतर छुपे उस वीर, उस साधक, उस प्रकाश को देखने का जो अभी तक भीड़ में दबा पड़ा था। तो अगर तुम आज अकेले हो तो घबराओ मत, रो मत, भागो मत, बल्कि मुस्कुराओ, क्योंकि तुम सबसे भाग्यशाली हो। ईश्वर ने तुम्हें चुना है भीड़ से अलग। वो तुम्हें तराश रहे हैं, तुम्हें गढ़ रहे हैं। जब तुम अकेले हो तब समझ लो भगवान तुम्हें कुछ महान सिखाना चाहते हैं। तुम्हें वो बना रहे हैं जो भीड़ में खो न जाए, बल्कि अकेले चलकर भी अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को जगमग कर दे। इसलिए अकेले रहना सीखो। अकेलापन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। यही एकांत तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, अगर तुम उसे अपनाने की हिम्मत रखते हो। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।